हेलो एवरीवन, जय श्री राम, बजरंग बली की जय। अन्योन्हासेयो एंड वेलकम इन माय प्रिपरेशन वर्ल्ड। बीपीएससी की एग्ज़ाम का बिगुल बज चुका है। हालांकि मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, उसका सिलेबस बहुत ही वास्ट है और मैं सिर्फ 1 मंथ से बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन फिर भी जब मैं फॉर्म भरी हूँ और सेंटर घर के बगल में है तो एग्ज़ाम ज़रूर दूँगी। और रियल एग्ज़ाम देने से हमें रियल चुनौतियाँ और रियल कैसे हमें आगे की स्ट्रैटेजी बनानी है इसके बारे में पता चलता है। और यही सब के साथ दिन की शुरुआत हो चुकी है। एग्ज़ाम में बहुत कम दिन रखा है तो न्यू चीज़ें पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं है। तो जो मुझे आता है यानी मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मैं थोड़ा बहुत कर पाती हूँ, तो उसी का रिवीजन चल रहा है। और रिवीजन के लिए सुबह सुबह जीके पढ़ने में मुझे बड़ा नींद आता है, तो यहाँ पर रिवीजन की कई सारी क्लासेस चलती रहती है, तो मैं वहीं पर से क्लास में रिवीजन क्वेश्चन कर रही हूँ और जो नहीं आ रहा है उसे मैं नोट डाउन कर रही हूँ। तो मेरा हमेशा की तरह मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि आपको मैं पहले भी बताई थी कि 26 जन हमारे गणतंत्र दिवस के दिन मैं पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म की थी। तो टुडे इज़ द टाइम टू रिवीजन दैट वन। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, विदेशी नौकरी, विदेशी शिक्षण संस्थान में पढ़ने नहीं जाएं। अगर ऐसा करिएगा बीपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और मेरी प्रिपरेशन बस 1 मंथ, जब से मैं फॉर्म अप्लाई की हूँ, आप लोग को मैं बताई थी कि फॉर्म कब अप्लाई की दिखाई भी हूँ, उसी से मैं बीपीएससी की उस समय से मैं तैयारी कर रही हूँ और मुझसे जो हो पाया है मैं कर रही हूँ। और इसमें बिहार और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों अटैच है। हालांकि पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, लेकिन मुझसे जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। और इस समय न्यू चीज़ें पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं है, तो मुझे जो भी आ रहा है बस मैं रिवीजन कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कुछ सारे सिलसिलेवार टॉप एक लाइन से सीक्वेंस से हो जाए सिस्टमैटिक ढंग से, तो चीज़ें याद करने में आसान होगा। जैसे मैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की हूँ 1885, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वहाँ से लेकर 1947 तक। इसमें जितने भी वायसराय थे, जनरल थे, बंगाल के जनरल थे, सहायक संधि, डलहौजी ट्रेन सब, और उसके साथ बिहार, और यही सब का मैं सिर्फ रिवीजन कर रही हूँ। यहाँ जितना हो सके उतना मैं रिवीजन करूँ ताकि इस टॉपिक से क्वेश्चन मेरा छूट ना जाए। ज़िंदगी में कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना हो, लेकिन घर में मम्मी का हेल्प करना सबसे बड़ा तपस्या होता है। तो यहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई को, सुबह की पढ़ाई के बाद किचन के काम कर ली हूँ ताकि मम्मी को हेल्प मिल जाए, डांट ना लगे। और अब बारी है ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा यहाँ, आज मेरा तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि मैं अच्छे से तैयारी कर ली हूँ ऐसा मुझे लगता है, उसको मैं रिवीजन करती रहूँ। जितनी भी क्लासेस, 2 क्लासेस थी मेरी छूट रही थी तबीयत ख़राब होने की वजह से, सारे को मैं आज कवर कर ही लूँगी ताकि जो भी न्यू क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर थोड़ी सरसरी नज़र बनी रहे और जो मैं पढ़ चुकी हूँ उसकी रिवीजन होती रहे। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी और अनुभव तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर एग्ज़ाम देना में मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, उससे मुझे अनुभव होगा। लक्ष्य मिले चाहे न मिले, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन उतनी नहीं है बीपीएससी की। 1 मंथ में कितना प्रिपरेशन होता है, लेकिन अनुभव ज़रूर होगा कि एग्ज़ाम में 2 आवर में मुझे पूरी दुनिया दिखने वाली है। और इसी सब के साथ मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है और जान लगा देंगे, लेकिन तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थॉमस अल्वा एडिसन ने भी कहा है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में निहित है। अगर सफल होना है तो खुद से कहना होगा, एक प्रयास और करते हैं। और इन्हीं एक प्रयास की वजह से हमारे थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, उन्होंने बल्ब की आविष्कार किए, टेलीग्राफ
रिचार्जेबल बैटरी फॉर कार का आविष्कार किया। इसीलिए हमें कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। बीपीएससी का एग्ज़ाम का मेरा पूरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अटैम्प्ट करने की। और इसी के साथ गाइस आज का ये दिन मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और अगले दिन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं जो कि है 7 फ़रवरी 2023। और इसी के साथ एक दिन और कम गया है बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। और आज मैं यहाँ पर हिस्ट्री के थोड़े से क्वेश्चन जो मन में घूम रहे थे उसे मैं कंप्लीट करूँगी और उसके बाद फिर यहाँ पर और आज फाइनली मुझे पता चला कि 27वां अधिवेशन कांग्रेस का बांकीपुर पटना में हुआ था जो कि सीजीएल में आ चुका है, बिहार सीजीएल क्वेश्चन में। और इसी के साथ यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री मेरे अनुसार लगता है कि मैं कंप्लीट कर ली हूँ। हालांकि कभी भी हिस्ट्री ख़त्म नहीं होती है, वो अथाह समुद्र है, हर दिन कोई ना कोई क्वेश्चन मुझे न्यू मिल ही जाते हैं। खैर इसी के साथ ज्योग्राफी का रिवीजन मैं चालू कर ली हूँ डेजर्ट के बारे में। तो चलिए मैं आपको डेजर्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ, आपका भी नॉलेज इन्हांस होगा और मे भी आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए। और फ्रेंड्स ये है इतना मरुस्थल और भी बहुत सारा है, तो मैं बताती हूँ कि ये सारे मरुस्थल आखिर बनते कैसे हैं। तो यहाँ पर ठंडी जलधारा, यहाँ पर अंटार्कटिका है तो यहाँ से हवा चलती है तो यहाँ पर पूरा ठंडा हो जाता है जिसके कारण बारिश नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ठंडी जलधारा के कारण यहाँ अर्जेंटीना के साइड में आटाकामा मरुस्थल बन गया है। फिर यहाँ पर ठंडी जलधारा के कारण कालाहारी मरुस्थल 3 कंट्री में गुजरता है। और इधर से ठंडी जलधारा के कारण यहाँ पर बनता है सहारा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल। फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी ठंडी जलधारा के कारण इधर से और इधर से के कारण ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा मरुस्थल है। और इस तरह से जो समुद्र से अटैच नहीं, जैसे ईरान, यहाँ पर गर्मी के कारण मरुस्थल बनता है। इंडिया में गर्मी के कारण मरुस्थल बनता है क्योंकि यहाँ अरावली की पर्वत है, बारिश रोक देती है। और इस तरह से मरुस्थल और साथ में उसका रीजन पता होने पर चीज़ें अच्छे से याद हो जाती है। ठंडी जलधारा ठंडी से आती है और गर्म जलधारा इक्वेटर से निकलती है, लेकिन जब दोनों टकराती है तो जो जीतता है वो अपना परचम लहराता है। तो यहाँ पर ठंडी जलधारा और यहाँ पर गर्म जलधारा, तो इसीलिए अमेरिका में मरुस्थल नहीं है, यहाँ पर गर्म जलधारा। और ये है यहाँ से ठंडी जलधारा आती है और यहाँ पर से हमें सहारा डेजर्ट बनाती है। और ये है हमारा प्यारा इंडिया जहाँ पर पर्वत के कारण मरुस्थल है, थार मरुस्थल। आई होप यू विल गेट दिस नॉलेज एंड बिकम सो मच इंफॉर्मेटिव नाउ। तो क्या आप बता सकते हैं? और फ्रेंड इस तरह से मेरा अगला दिन ज्योग्राफी और साथ में करंट अफेयर जो कि जिसे तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए इंडियन यूथ गेम जो कि मैं आपको प्रीवियस ब्लॉग में बताई थी कि ये वाला न्यूज बन सकता है करंट अफेयर का क्वेश्चन, तो लीजिए बन गया है। यूथ गेम एमपी में होने वाला है और पिछले साल 2022 का भी विनर एमपी ही था। और इसी के साथ गाइस टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय, प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, बाय।